हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक हमारे पास में स्फेरिकल ग्लास है जिसकी नेक क्या है? सिलेंड्रिकल है। और उस नेक के डायमेंशन क्या दिए हुए? नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मींस हाइट दी हुई है उसकी 8 सेंटीमीटर और हमें डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो नीचे का पार्ट है, जो हमारा एक्चुअल ग्लास वेसल है, तो वो जो पार्ट है स्फेरिकल है, उसका डायमेंशन क्या है? उसकी डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर गिवन है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने क्या किया? उसका वॉल्यूम चेक किया स्फेयर का। स्फेयर, ये जो स्फेरिकल वेसल है कंटेनिंग हैविंग सिलेंड्रिकल नेक का, तो उसका वॉल्यूम कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट। हमें क्या चेक करना है कि ये वो जो वॉल्यूम निकाला है, हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो 345 सेंटीमीटर क्यूब से मैच करता है या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। ठीक है। और पाई की वैल्यू हमें गिवन है। पाई कितना है? 3.14। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे स्फेरिकल वेसल विथ सिलेंड्रिकल नेक। तो ये हो गया हमारा ये हमारी नेक हो गई इसकी। ये हो गया हमारा नेक सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल बॉटम। ठीक है। तो ये अच्छा डायमेंशन दिए हुए, तो डायमेंशन मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले डायमेंशन किसका दिया हुआ है? नेक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर गिवन। 2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर किसका है? सिलेंड्रिकल नेक का। तो इसका जो नेक का डायमीटर कितना दिया हुआ हमें? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2/2, हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस, सो 2/2 इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा? स्फेयर पार्ट इज डायमीटर ऑफ स्फेयर पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8.5/2 सेंटीमीटर। 8.5/2 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है इसका, इस वेसल का। इस वेसल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या अप्रोच करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स, हम क्या लिख देते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर वेसल होल्ड्स या वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल वेसल, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेसल होल्ड्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज r पाई r स्क्वायर h। रेडियस किसका? सिलेंडर का। हाइट किसकी? सिलेंडर की। तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में लिख भी देते हैं सिलेंडर CYL, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस किसकी? स्फेयर की। ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों पार्ट में से? दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। आर दोनों के अलग अलग है, तो आर को कॉमन नहीं ले सकते, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे?
पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया आर स्क्वायर एच रेडियस ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 4/3 रेडियस ऑफ स्फीयर, पहले तो आर लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, अब वैल्यूज मल्टीप्लाई और प्लस अलजेब्रा सॉल्व कर लेंगे इसे। पाई हमने दिया हुआ है, कितना लेना है हमें पाई 3.14, तो 3.14 पाई की वैल्यू हो गई। अब रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 4/3, अच्छा पाई आर क्यूब है यहाँ पे, है ना, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 8.5/2, 8.5/2 का क्यूब, ठीक है, क्यूब मीन्स 8.5 का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब, दोनों का क्यूब करना है, तो ये आ जाएगा 3.14, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 इज 8, 4/3 इंटू, अब यहाँ क्या होगा 8.5 का भी क्यूब, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, ये कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे उसको, अच्छा एलसीएम ही भी ले लेते हैं 3.14, यहाँ अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 8.5 इंटू 8, ये वैल्यू लिख के एलसीएम ले लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इसका 8.5 इंटू 8.5, 8.5 इंटू 8.5, सो 85 इंटू 85 कर देते हैं, बाद में डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, 5 5 25, 5 हाथ में 2, 8 5 40, 42, 8 5 40 का 0 हाथ में 2, 8 8 64, 68, 5 2 8 12 का 2 हाथ में 1, 7 1 7 7 2 2 7 2 2 5, और दो डिजिट की पहले डेसिमल लगाना है, क्योंकि 8.5 इंटू 8.5, तो 2 डिजिट आ गए हमारे पास में डेसिमल के, तो 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा दें, तो 72.25 इज आर 85, 8.5 इंटू 8.5। अब हमें एक और 8.5 से मल्टीप्लाई करना है, एक और 8.5 से मल्टीप्लाई करना। अब कितने डिजिट पहले जीरो आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट पहले जीरो डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, तो 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 2 10 10 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 2 10 प्लस 1 11 का 1 हाथ में 1, 7 35 36, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 2 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हाथ में 2, 8 2 16 17 18, 18 का 8 हाथ में 1, 8 7 56 57, 5 2 1 8 14 4 हाथ में 1, 7 और 1 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 6 1 4 1 2 5, तो कितने डेसिमल आ गए 1 2 3 1 2 3, 6 1 4.125 अपॉन में 3 और ये 2 6, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3.14 इंटू, अगर एलसीएम लेता हूँ 6 और 1 का एलसीएम 6, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 6 इंटू 8 48, कितना आ गया 48 प्लस 614.125, ठीक है, 614.125 को अब प्लस करना है 48 से, इधर ही कर देते हैं, 48 से प्लस करना है, ठीक है, इसको अगर प्लस किया तो कितना आया 125, 8 14 हजार हाथ में 8 12 12 का 2 हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6, 662, 2 हाथ में 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 662 कितना आ गया ये 3.14 इंटू 662.125 अपॉन 6। अब हम क्या करते हैं 662.125 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल, 662.125 इंटू 3.14, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और कितने 3 और 2 5 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20 का 0 हाथ में 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 4 + 1 5,
4 टू जा 8, 6 4 जा 24 का 4 हाथ में 2, तो 2 6 4 जा 24, 25 26, ठीक है। अब 1 5 2 1 2 1 2 6 6 2 6 6, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, तो 5 हाथ में 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 का 8 हाथ में 1, 6 3 18 प्लस 1 19, ठीक है। 0 5 5 5 10 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 8 और 7 15 और 1 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 4 और 1 5 5 और 5 10 10 का 0 हाथ में 1, 18 प्लस 1 19 का 9 हाथ में 1, 8 8 14 और 1 15 16 17 17 के 7 हाथ में 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 2 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या आ रहा है आंसर 2079, 2079.07 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। Hmm, 2079.07 को डिवाइड करना है 6 से, कितने टाइम दिया। अच्छा इसको डेसिमल को हटा देते, बाद में पीछे से 0 लगा देंगे, ठीक है। इसको हटा दो अभी, बाद में देखेंगे। 6 3 जा 18 20 27, 6 4 जा 24, ये हो गया 39, 6 6 जा 36 30, 6 5 जा 30, 7 नीचे उतरा, 6 1 जा 6 10.6 1 जा 6, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हमारा, डिवाइड करने पे 6 से डिवाइड किया जब इसको 207907 को, तो कितना आया 34465 1.1, और नीचे कितना डेसिमल है 2 0, तो किससे डिवाइड, कितने डेसिमल पहले डिजिट लग जाएगा 1 2, यहाँ डेसिमल लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 346,511, 1 2, यहाँ 6 के बाद में डेसिमल लगेगा हमारा, तो 346.511 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये आंसर है हमारा 346.511 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ आंसर कितना मिल रहा था हमें 345 सेंटीमीटर क्यूब। The child calculated the volume of vessel to be 345 centimeter cube. She is incorrect. The correct volume of the vessel is 346.511 centimeter. Okay.